हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कॉपर क्या होता है। और एक क्वेश्चन जो हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, घरों की वायरिंग के लिए कॉपर यानी कि तांबे के तार का ही यूज क्यों करते हैं। वाई कॉपर वायर यूज्ड इन हाउस वायरिंग। तो दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे हम कि कॉपर वायर का ही हम क्यों यूज करते हैं, जबकि और भी मेटल होते हैं, और भी वायर होते हैं, हम उनका यूज क्यों नहीं करते। तो सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे हम देखते हैं कि कॉपर का ही हम क्यों यूज करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं उच्च विद्युत चालकता यानी कि हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये जो कॉपर का वायर होता है उसमें हाई इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है। वैसे दोस्तों कंडक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो सिल्वर का सबसे अच्छी कंडक्टिविटी होती है। सिल्वर में जो कंडक्टिविटी होती है वो 6.3 इंटू 10⁻7 होती है। और कॉपर दूसरे नंबर पे आता है जिसकी कंडक्टिविटी होती है 5.8 इंटू 10⁻7। इसके बाद आता है हमारा गोल्ड जिसकी कंडक्टिविटी होती है 4.2 इंटू 10⁻7। और एल्यूमिनियम की जो कंडक्टिविटी होती है जो 3.4 इंटू 10⁻7 होती है। लेकिन दोस्तों सिल्वर क्या है, सिल्वर एक कॉस्टली धातु है जिसकी हम वायरिंग नहीं कर सकते या हम इसको इलेक्ट्रिसिटी में उपयोग नहीं ले सकते, इसलिए हम सिल्वर का उपयोग नहीं करते हैं। दूसरे नंबर पर जो कॉपर आता है, कॉपर क्योंकि इसमें कंडक्टिविटी अच्छी होती है इसलिए हम कॉपर का उपयोग जो है करते हैं। गोल्ड भी एक कॉस्टली धातु है, इसका भी हम वायरिंग में उपयोग नहीं कर सकते। और एल्युमिनियम का भी उपयोग करते हैं, लेकिन सबसे पहले हम कॉपर का करते हैं और उसके बाद बहुत सी जगहों पर हम एल्युमिनियम का भी उपयोग करते हैं। तो इस तरह से हम कॉपर जो होता है घरेलू वायरिंग में उपयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है क्योंकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो अच्छी होती है। यह एक हाई कंडक्टिविटी मटेरियल होता है। साथ ही जब दोस्तों यह हाई कंडक्टिविटी मटेरियल है तो इसका रेजिस्टेंस है वो भी कम होगा। कॉपर की रेजिस्टिविटी सिल्वर से दूसरे नंबर पे आती है, इस कारण से हम कॉपर का हाउस वायरिंग में उपयोग करते हैं। सिल्वर विद्युत का सबसे अच्छा चालक है और दूसरे नंबर पर कॉपर आता है। सिल्वर चूंकि कॉस्टली होता है इसलिए हम कॉपर का उपयोग करते हैं। जब उसकी कंडक्टिविटी अच्छी होती है तो रेजिस्टेंस भी और धातु के मुकाबले कम होता है, जिससे अधिक हीट पैदा नहीं होती। जब रेजिस्टेंस कम होगा जब किसी धातु में तो उसमें हार्ड हीट यानी कि उसमें ऊष्मा ज़्यादा पैदा नहीं होगी। देखिए दोस्तों क्या होता है, जब कंडक्टिविटी किसी भी मटेरियल की कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है तो उसकी रेजिस्टिविटी कम होती है। वो जब किसी मटेरियल की कंडक्टिविटी कम होती है तो सॉलिड सी बात है कि उसकी जो रेजिस्टिविटी है वो ज़्यादा होगी और कंडक्टिविटी जो है कम होगी। सिल्वर जो होता है, सिल्वर की कंडक्टिविटी अच्छी होती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। ठीक इसी प्रकार से कॉपर की भी कंडक्टिविटी अच्छी होती है और रेजिस्टिविटी कम होती है। इस प्रकार से हम इसको सबसे ज़्यादा घरेलू उपयोग में या घर की इलेक्ट्रिकल वायरिंग में हम कॉपर का उपयोग करते हैं। अब दूसरा, कॉपर जो है यह गुड थर्मल कंडक्टिविटी होता है। यह जो मटेरियल है वो गुड थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल है। करंट फ्लो होने से वायर में ऊष्मा पैदा होती है। जब भी किसी वायर में करंट का फ्लो होता है तो उसमें ऊष्मा यानी कि थोड़ी थोड़ी उसमें ऊष्मा पैदा होती है। उस ऊष्मा को कॉपर की विशेषता होती है कि वह उस ऊष्मा को जल्दी से निकाल दे, यानी कि वह उस ऊष्मा को ज़्यादा देर तक होल्ड करके नहीं रह सकता, बहुत जल्दी उसे रिलीव कर देता है, उसे एग्जिट कर देता है, जिससे तार जल्दी गर्म नहीं होता और आग लगने का खतरा भी कम होता है। जब आग लगने का खतरा कम होता है तो ऐसे उपयोग में हम सेफ्टी पर्पज से भी हम कॉपर का जो है हम उपयोग करते हैं। तीसरा है दोस्तों तन्यता और लचीलापन। कॉपर को आसानी से पतला किया जा सकता है। दोस्तों यह बहुत लचीली धातु होती है जिससे हम आसानी से इसके किसी भी शेप में इसको बदल सकते हैं, जिससे इसे किसी भी साइज या आकार में बनाया जा सकता है। साथ ही इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो इसे लचीला बनाता है। इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है जो इसे लचीला बनाता है, क्योंकि जब भी हम घर की हाउस वायरिंग करते हैं तो वहाँ पर हमें जहाँ पर जो भी एल्बो लगानी पड़ती है वहाँ पर वायर जल्दी क्रैक ना हो, इसलिए हम कॉपर का यूज करते हैं। क्योंकि दोस्तों यदि हम फ्लेक्सिबिलिटी के बारे में बात करें तो यदि कॉपर और एल्युमिनियम की यदि हम बात करें तो जो कॉपर जो होता है वो बहुत अच्छा फ्लेक्सिबल होता है, जबकि जो हमारा एल्युमिनियम है वो इतना अच्छा फ्लेक्सिबल नहीं होता, वह बहुत जल्दी क्रैक हो जाता है। जबकि कॉपर है वह एक लंबे समय तक चलने वाली एक धातु है। इस कारण से भी हम कॉपर का उपयोग करते हैं हाउस वायरिंग में। जंग प्रतिरोधकता, कॉपर एक ऐसी धातु है जिसमें एक हल्की सी ऑक्साइड की परत बन जाती है जो अंदर की धातु को जंग से बचाती है, इसलिए वह लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। इसी कारण से भी हम कॉपर का जो है हम उपयोग करते हैं। दोस्तों पांचवी यदि बात करें तो वह उच्च गलनांक यानी कि हाई मेटलिंग पॉइंट होता है। जो कॉपर का गलनांक है वो 1084 डिग्री सेल्सियस से 1085 डिग्री सेल्सियस तक होता है, यानी कि यह बहुत हाई गलनांक होता है जिससे यह अधिक करंट का फ्लो होने के बाद भी यह नहीं पिघलता।
यदि हम इसकी गलनांक की बात करें तो इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, और जब भी इसमें करंट का फ्लो होता है तो कहीं ना कहीं इसमें हीट जनरेट होती है, और उस हीट की वजह से जो वायर है वो जल्दी ना पिघले, इसलिए हम कॉपर वायर का, तांबे के वायर का हम उपयोग करते हैं। इसके बाद दोस्तों, जब ये सारी क्वालिटीज़ होती हैं इसके अंदर, तो यह इसमें टिकाऊपन भी अच्छा होता है, यानी कि इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। कॉपर एक लंबे समय तक चलने वाली एक धातु है, जिसे हम बार बार बदलने की ज़रूरत नहीं होती है। साथ ही और सुरक्षा यानी कि सेफ्टी पर्पज़ से भी हम इसका उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें जब बार बार यह ख़राब या फॉल्ट नहीं होता तो इससे शॉर्ट सर्किट या अन्य किसी भी तरह की का खतरा नहीं रहता, इसलिए सेफ्टी पर्पज़ से भी हम इस कॉपर का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से हम ये जान सकते हैं कि हम क्यों कॉपर वायर का ही उपयोग करते हैं हाउस वायरिंग के लिए। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।